नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का फैसला महकमे सेहत की रिपोर्ट पर मुनहसिर। ट्विटर पर वज़ीर KTR का एक शहरी को जवाब। NDTV के सीनियर व बेबाक सहाफ़ी कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। सहाफ़ी बरादरी व सियासी कायदीन में गम की लहर। पार्लियामेंट का इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। ज़रूरत पड़ने पर रियासत में सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स व दीगर अवामी मुकामात पर तहदीदात आयद की जाएगी। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव का बयान। हिंदुस्तान में कोरोना के 2,64,000 से ज़ायद नए मामले हुए दर्ज और 315 लोगों की हुई अमवात। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हुए रिकॉर्ड। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। कल एक ही रात में अलग अलग मुकामात पर 2 लोगों का हुआ कत्ल। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन से मुताल्लिक़ आवाम में तरह तरह के ख़यालात पाए जा रहे हैं। इस दरमियान TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने ट्विटर पर लॉकडाउन से मुताल्लिक़ सवाल किए जाने पर एक अहम जवाब दिया। KTR ने जुमेरात को ट्विटर पर आस्क KTR प्रोग्राम में शहरियों के सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर एक शहरी ने इनसे रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू करने से मुताल्लिक़ सवाल किया, जिसके जवाब में KTR ने कहा कि इसका फैसला रियासत में कोरोना केसेस की तादाद और महकमे सेहत के ओहदेदारों की तजवीज़ पर मुनहसिर है। इस मौके पर उन्होंने शहरियों के और भी कई सवालात के जवाब दिए। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,64,202 नए केसेस की तस्दीक की गई है। ये तादाद गुज़िश्ता रोज़ से 6.7% ज़्यादा है। इस दौरान इस वबा से 315 लोगों की अमवात हुई, जबकि 1,09,345 मरीज़ों ने शिफायाबी हासिल कर ली। सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली और कर्नाटक में दर्ज किए गए। रियासत तेलंगाना में कोरोना के मामलों में इजाफे के पेश नज़र सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स के अलावा दीगर अवामी मुकामात पर ज़रूरत पड़ने पर तहदीदात आयद की जाएंगी। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर नज़र रखने के अलावा जिन मुकामात पर वायरस फैलने का खदशा है, इन पर तहदीदात के इक़दामात का जायज़ा लिया जाने लगा है। रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर सिनेमा पर तहदीदात 50% नशिस्तों की शर्त और दीगर उमूर का जायज़ा लेगी। कहा क्योंकि रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के हालात पर भी हुकूमत नज़र रखी हुई है और यहाँ से शहर इलाज की गर्ज से पहुँचने वाले मरीजों की तफसीलात हासिल की जा रही है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इंतजामात को बेहतर बनाने के अलावा कोरोना को फैलने से रोकने के इक़दामात भी कर रही है। बताया जाता है कि हुकूमत लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात से महफूज रहने, पाबंदियों में सख्त इजाफे का भी जायज़ा ले रही है ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे के दरमियान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ज़राए के मुताबिक मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। कबल अज़ी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेज़ी के पेश नज़र पार्लियामेंट हाउस के अहाते में उठाए गए सेहत से मुताल्लिक़ इक़दामात और दीगर तैयारियों का जायज़ा लिया था। पार्लियामेंट के तकरीबन 400 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, लिहाजा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने अफसरान से आइंदा बजट इजलास को महफूज तरीके से मुनक्किद करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने को कहा।
मारूफ सहाफ़ी कमाल खान का हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। कमाल खान न्यूज़ चैनल NDTV से वाबस्ता थे और वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह की अवलीन सातों में इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। कमाल खान अपने मखसूस अंदाज और नरम लहजे में रिपोर्टिंग के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। इनके अचानक इंतकाल की इत्तला के साथ ही सहाफ़ी बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार ने इनके इंतकाल पर सदमे और गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि इनके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं है। सहाफ़ियों ने कमाल खान को खिराज पेश करते हुए इनके इंतकाल को सहाफ़ियाती दुनिया के लिए एक अजीम खसारा करार दिया। इसी के साथ ही मुल्क के कई वज़राए आला समेत सियासी कायदीन ने भी कमाल खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। रुकन वक्फ बोर्ड व सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, अत्तर हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली, सैयद मुकर्रम हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद मसीह एडवोकेट, मोहम्मद मुर्तज़ा एडवोकेट और सैयद फ़हीम व दीगर के हमरा मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुँचकर मिनिस्टर B विनोद कुमार नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड की शालपोशी व तहनीत पेश करते हुए संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए मिठाई पेश की और विनोद कुमार के हाथों एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर B विनोद कुमार ने वकलाओं से तफसीली तबादिल ख्याल किया और तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की और कैलेंडर की सताइश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड व सदर फोरम वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि इस फोरम की इफ्तिताई और बुनियादी तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुद 2007 में टोली चौकी गैलेक्सी थिएटर में शरीक रहे। कहा इन्हीं के हाथों फोरम का आगाज़ हुआ। वहीद अहमद ने कहा कि फोरम अपने फलाही कामों और वकलाओं के तय आज तक अपनी खिदमत जारी रखी हुई है। आज एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस का 2022 के कैलेंडर की रस्म इजराई हमारे हरदिल अजीज़ तेलंगाना रियासत के वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड के B विनोद कुमार साहब के हाथों इजराई अमल में आई, क्योंकि ये हमारा जो कैलेंडर है ये बहुत ज़्यादा इसमें मवाद है, क्योंकि एडवोकेट्स के तमाम तफसीलात, तमाम उनके वेकेशंस और छुट्टियों को दर्ज किया गया। और जहाँ तक एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस का सवाल है, ये एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस 2007 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया था और हमारा जो इनाग्रल फंक्शन था उसको खुद हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंडला चंद्रशेखर राव साहब खुद बनफ़्स नफीस हाजिर थे और उन्होंने ही हमारे फ़ोन को इनाग्रेट किया था और ये गैलेक्सी गार्डन टोली चौकी पर हुआ था। तब से आज तक हम विकला के फेवर में और विकला के ताल्लुक से बराबर काम करते आए और विकलाओं के ताल्लुक से आवाज़ भी बुलंद की और ना सिर्फ विकला के बल्कि हम हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएं। कई गुरबा परेशान हाल लोगों की कानूनी जैसे इमदाद होती है हमने फराहम की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ना सिर्फ रियासत तेलंगाना में काम कर रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम दूसरी रियासतों से भी इसको टाई अप करते हुए इसको ऑल इंडिया एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की तश्कील की राह में है। इंशाल्लाह वो भी होगा। मैं तमाम विकला ब्रदरान से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि हमारा जो कैलेंडर है एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस का अपने अपने ऑफिस में लगाइए, अपने ऑफिस में, क्योंकि छुट्टियाँ तमाम तफसीलात उसमें दर्ज है। और मैं तमाम विकला ब्रदरी से अपील करता हूँ हमारे फोरम से जुड़िए और इंशाल्लाह हम सब मिलकर एकजुट होकर ना सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि मुल्क में हमारे मुल्क के लिए भी हम काम करेंगे और जितनी भी कानूनी इमदाद है इंशाल्लाह हम ज़रूर आवाम को और नीडी पीपुल्स को फराहम करेंगे। जज़ाकल्लाह। रियासत तेलंगाना में बूस्टर डोज टीका अंदाजी का सिलसिला जारी है। इसी तरह भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ की क़ियादत में महकमे सेहत की टीम, जिनमें डॉक्टर मतीनुल्लाह, अर्बन HCO कलीमुद्दीन के अलावा शेख करीम सुरेश और ANMs की टीम ने मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की रिहायशगाह वाक़ मौज़े दयागांव पहुँचकर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को बूस्टर डोज का टीका दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ताल्लुक़े की तमाम आवाम को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस से महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज का टीका लेने की ख्वाहिश की। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। कल एक ही रात में शहर में 2 कत्ल की वारदातें पेश आई।
तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात देर गए लालागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शांति नगर में एक 42 साला राजेश नामी शख्स का नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करने के बाद इसके सर पर वजनी पत्थर डालकर इसका कत्ल कर दिया। मकतूल जो कि ऑटो ड्राइवर बताया गया है। इसके बाद रात करीब 12 बजे फशलानसर इलाके में एक 25 साला सोहेल नामी नौजवान का नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। दोनों वारदातों में कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। आए दिन शहर में ऐसे वाक़यात से आवाम में खौफ पैदा हो रहा है। पुलिस को चाहिए कि वो कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इनकी सज़ा को देखते हुए कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करे। मैं उनको ताया होना मोहम्मद सोहेल सुने उनका मर्डर हो गया बोल के मालूम हुआ। कॉल आया था 11:30 बजे या क्या बोलते हो फसलानसर कट्टा है ना, वहाँ पे है बोल के बोले तो हम लोग फ़ौरन आए तक उनकी बॉडी ले लेके हॉस्पिटल को आ गए। हॉस्पिटल को लाए तक डेथ था। आपको कॉल करे थे? कॉल ये कोई हमारे घर के लोगों ही करे रिश्तेदार। उम्र उनकी 26 थी कुछ। क्या काम करते थे? उन वीडियोग्राफर थे। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? बोल नहीं सकते, हो सकता। अच्छा, अभी किसी को शक वगैरह है? जी नहीं, कुछ नहीं बोल सकते होते। अपना कंप्लेंट दे दिए पुलिस में? अभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो सीधा हॉस्पिटल को आए इधर, उनकी बॉडी ले लेके आए थे इधर। हाँ, हुमायूं नगर PS में ये करे, रजिस्टर करे कंप्लेंट। वो इन्वेस्टिगेशन में है। मैरिड थे? मैरिड है। कब? 3-4 ईयर्स बिफोर हुआ, 4 साल पहले। 4 साल पहले। हाँ। अभी कुछ अपील करना चाहिए पुलिस वगैरह से? हाँ, करना चाहिए ना पुलिस वालों को। उनको ये क्या बोलते हैं, उनको होना ना, जस्टिस होना उनको ज़रूरी है। कौन करे, क्या है, फ्रेंड सर्कल है, क्या दुश्मनी है, क्या है, नहीं मालूम, बोल नहीं सकते। आपको कब मालूम हुआ उनका? 11:30 बजे मालूम हुआ हम लोग को, सबको घर में मारे बोल के मालूम हुआ। वापस उनको देखने उधर गए, क्या हुआ बोले तो हॉस्पिटल ऑटो में ले लेके निकल गए थे उनको, कोई उनके दोस्त फ्रेंड्स है। तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल को आए तक अंदर बताए तो ब्रॉड डेट बोल के बोले हम लोग। स्पॉट पे डेट हो गया था ना? हाँ, हो गया था, हो सकता। ऑटो में ले लेके आए। मतलब पत्थर से? नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। उनको मारे इधर पूरे होल्स है, पूरे इधर स्टैबिंग करे इधर पूरा पीछे, इधर वो है, ब्लड पूरा निकल गया उनका। अभी अब कमिश्नर ऑफ पुलिस से क्या अपील करना चाहिए? कुछ नहीं, जस्टिस होना बस। कौन है, क्या है, उनको फ़ौरन जल्द से जल्द अरेस्ट करना ज़रूरी है, उनको सज़ा होना। हैदराबाद के हुमायूं नगर इलाके में कल पेश आए सोहेल नामी नौजवान के कत्ल की वारदात के खिलाफ मरहूम के घर वाले व मुकामी अवाम ने मजलिस के साबिक मेयर व कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के साथ मिलकर मासब टाइम ख्वाजा मेंशन के पास रोड पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बस आप बेल पेश करने का हमारे वादा कर दो साहब, नहीं आना इल्ला अंडर ट्रायल रहना साहब, बस ये बात कन्विक्शन का जेल से भी बाहर नहीं आना साहब। आपको यकीन है साहब, पूरा है ना मारे बोल के तो बाहर नहीं आना साहब। कत्ल किया गया और उसमें जो मुलव्विस अफराद है वो अभी फरारी में है। तो आज जब यहाँ पे फैमिली वालों ने यहाँ पे रोड पे ठहर कर उनके एहतजाज किया तो हम भी उनके दरमियान में आए। और यहाँ पे जब हमने एहतजाज किया तो यहाँ के जो ACP साहब है और DCP साहब यहाँ पे जो है उन्होंने हमसे बात की और MLA साहब से ये बात की और हमें ये मुतमईनी दी कि जल्द से जल्द इन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि वही मुकाम पे मर्डर हुआ जहाँ पे करीबन 8 महीने पहले एक और एक मर्डर हुआ था और वहाँ पे एहतियात के तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जानिब से ख़ास सदर मजलिस की दिलचस्पी से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ज़ाती अखराजात से एक आउटपोस्ट बनाया था और कैमरेज़ वहाँ पे इंस्टॉल किए थे और उसके इंस्टॉलेशन से ये हुआ कि वो तमाम जो कल्प्रिट्स है उन्होंने ये जो घिनौना मर्डर अंजाम दिया वो तमाम कैमरे में कैद हुआ और तमाम लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस महकमे ने हमसे ये वादा लिया है कि आज शाम तक इंशाअल्लाह पूरों को गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके ज़रिए से यहाँ के लोगों को भी मुतमईन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे चंद लोगों से, ये गुंडों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला हम खुद करेंगे। आज इन्होंने एक नौजवान को कल रात में कत्ल किया पर इनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको भी पैगाम देता हूँ जो हिजड़ों के तौर पर 5-5, 6-6 मिलकर एक मासूमों की जो जान लेते हैं और उनके घर के बच्चों को यतीम करते हैं और उनके घर की बीवियों को बेवा करते हैं।
इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे पीछे जाएंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। और ये जो 4 लोग जो आज के मर्डर में मुलविस है, इनकी तो हम मिसाल कायम करेंगे और इंशाअल्लाह इनको कभी रिहा होने नहीं देंगे। ACP साहब ने खुद वादा किया है तमाम के साथ और हम उस वादे को ऑन कैमरा लिए हैं कि वो कहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी बेल को भी अपोज करेंगे और चार्जशीट भी डालेंगे और इनको अंडर ट्रायल करेंगे। ये वादे पे पुलिस महकमे को उतरना पड़ेगा। अगर ये वादे पे वो नहीं उतरते हैं तो फिर अगला कोई वादा उनका लिया नहीं जाएगा और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो तमाम पूरे फसलांसर के पूरे रोड्स को जैम करते हुए हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बार उसी मुकाम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑलरेडी सीसी कैमरे भी लगे हुए उधर, सपोर्ट किया गया फाइनेंशियली और वहाँ पे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे हमने खुद अपने जेब की लागत से 7 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे हमने आउटपोस्ट बनाया जिसका इफ्तिताह भैंसा में तलबा तंजीम SIO की जानिब से 3 रोज़ा ओकेशनल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 30 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया, जिस पर इख्तितामी प्रोग्राम में तलबा को मोमेंटोस, असनादात और इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में मोहम्मद इकबाल हुसैन साबिक़ा कौमी सदर ISO के अलावा अमीर मुकामी जमात इस्लामी इलियास अहमद राहिल, ज़िला निर्मल सदर ISO अब्दुल समद ने शिरकत की और तलबा को नसीहत आमोज़ मशवरे पेश किए, जबकि मुजाहिद अहमद फराज सदर ISO भैंसा ने इख्तितामी कलिमात अदा किए। इस तकरीब में ब्रादर फरहान अहमद, यूनिट सेक्रेटरी ब्रादर बरकत अली, ज़ुबैर अहमद और शेख जीशान के अलावा मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। RTO ने उसूलों की खिलाफ वर्जी पर खानगी ट्रैवल्स की 9 बसों को जब्त कर लिया। जब्त की गई बसें त्यौहार के दौरान गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। ओहदेदारों ने जुमेरात को पैदा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब बसों की तलाशी के दौरान दुरुस्त दस्तावेजात न होने पर 9 बसों को जब्त कर लिया। जब्त की गई बसें ऑरेंज ट्रैवल्स की बताई गई। RTO ओहदेदारों ने शमशाबाद में भी खानगी बसों की तलाशी ली और उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 6 बसों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का फैसला महकमे सेहत की रिपोर्ट पर मुनहसिर। ट्विटर पर वजीर KTR का एक शहरी को जवाब। NDTV के सीनियर व बेबाक सहाफ़ी कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। सहाफ़ी बरादरी व सियासी कायदीन में गम की लहर। पार्लियामेंट का इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। ज़रूरत पड़ने पर रियासत में सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स व दीगर अवामी मुकामात पर तहदीदात आयद की जाएगी। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव का बयान। हिंदुस्तान में कोरोना के 2,64,000 से ज़ायद नए मामले हुए दर्ज और 315 लोगों की हुई अमवात। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हुए रिकॉर्ड। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। कल एक ही रात में अलग अलग मुकामात पर 2 लोगों का हुआ कत्ल। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर
अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम, HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।